अलग अलग तबके के लोग बजट को अलग अलग नज़रों से देखा करते हैं। जहाँ तक कि मेरा सवाल है, चेयरमैन कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ये एक, और दूसरा मैं भी एक छोटा मोटा इकोनॉमिस्ट हूँ, बजट को पढ़ सकता हूँ और बजट को समझ सकता हूँ। इस बार का बजट जो है ये बहुत ही अक्लमंदी के साथ मुल्क के हालात को देखते हुए लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, औरतों की भलाई के लिए बहुत ही उम्दा बजट हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना एक बीमारी पिछले 2-2.5 सालों से सिर्फ मालदार नहीं, आम आदमी की लाइफ को भी तबाह कर रखी है। मोदी जी ने ये बजट, जो दूरअंदेशी का बजट जो दिया गया है, ये एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, ये एक डॉक्टर की हैसियत से, एक हकीम की हैसियत से बजट दिया गया है। इस बजट को हम भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, लास्ट ईयर हमारा बजट जो था, इस बार का बजट 39,45,000 करोड़ का टोटल आउटले बजट दिया गया है। इस बार का यानी 2022 और 23 के लिए टोटल यूनियन बजट जो है 39,45,000 करोड़ का बजट दिया गया है। और ये हमारा रेलवेज का बजट जो है 1,40,307.13 का बजट दिया गया है। डिफेंस के लिए 5,25,000 का बजट दिया गया है। डेफिसिट बजट जो है 16,40,000 का बजट। इससे साफ जाहिर होता है कि जब डेफिसिट कम होता है तो हमारे डेली खरीद और फरोख्त के जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों के ऊपर जो है काबू पाने के लिए डेफिसिट कम होना चाहिए। जब यह डेफिसिट इस बार कम दिया गया है, इससे साफ जाहिर है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी का ख्याल रखते हुए रोज़ाना खरीद और फरोख्त की चीज़ों के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए डेफिसिट बजट कम रखा गया है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है हाउसिंग की है। बहुत सालों से हर सरकार कहती है कि हम, कोई गरीब ऐसा नहीं रहेगा, कोई इंसान ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पे साया ना हो, मगर इस बार उन्होंने हाउसिंग को जो है प्रायोरिटी दी गई है। 48,000 करोड़ इस बार बजट में हाउसिंग के लिए, आवास योजना के लिए रखा गया है। इनका मकसद यह है कि 80 लाख हाउसेस जो है तामीर किए जाएं। हिंदुस्तान में कोई गरीब जिसके सर पर छत ना रहे, ये बहुत ही बड़ी स्कीम है। और हाईवेज के लिए इन्होंने 1,99,107 करोड़ रखे हुए हैं। जब तक अगर हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते, जब तक हमारे पास जो है ये जो रोडवेज नहीं बनते, ट्रांसपोर्ट नहीं बनता, तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए। उन्होंने भी इसके लिए प्रायोरिटी दे रखी है। और जो है वुमेन डेवलपमेंट के लिए टोटल 60,000 करोड़, यानी आज भी घरों में औरतें जो है कुएं का पानी पी रहे हैं, उनको साफ सुथरा पानी मुहैया नहीं की सरकार ने। इस बार ये प्रायोरिटी दी गई है कि 3.83 करोड़ औरतों को जो है टैप वाटर मिल सके। इसके लिए सरकार ने इस बजट में 60,000 करोड़ की रकम रखी गई है। और ये एमएसपी का डिमांड जो है, मार्जिनल मिनिमम सेल प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जो है, इसके लिए आप देखे होंगे कि दिल्ली में, हरियाणा, यूपी के फार्मर्स जो है 1 साल तक एहतजाज करते रहे। और इसके लिए भी सरकार ने
मान लिया है कि सबसे ज़्यादा फार्मर्स हमारे हिंदुस्तान में एक तो पैडी पिगाते हैं या दूसरा वीट, इनके लिए सपोर्ट प्राइस की घोषणा भी की है। वो प्राइस को अगर लेंगे तो फार्मर्स को कभी नुकसान नहीं होगा और फार्मर्स जो है जी सकते हैं और उसके साथ साथ तरक्की भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। और दूसरा 1,00,000 करोड़ रुपीस उन्होंने जो है स्टेट को कर्जा देने के लिए रखा गया है, यानी 1,00,000 करोड़ टू ईच स्टेट। एक स्टेट को 1,00,000 करोड़ की घोषणा की है सरकार। जो है स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा इस्तेमाल करके जहां भी लोगों को कर्जे की ज़रूरत है वो कर्जा दे सकते हैं और ये कर्जे के ऊपर कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और माइनॉरिटीज़ का जहां तक सवाल है, 2021 और 22 में 4,810 करोड़ रुपीस माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए दिया गया था। उसके बाद में रिवाइज स्कीम जब आई तो 4,346 करोड़ दिए गए और इस बार जो है 5,020 करोड़ का बजट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 670.4 करोड़ रुपये ज़्यादा दिया गया है। कहीं भी माइनॉरिटीज़ को अखीर नहीं समझे, माइनॉरिटीज़ की फिक्र इस सरकार को भी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1,425 करोड़ रुपये ये जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रखा गया है और 515 करोड़ रुपये पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रखी गई है। आज हमको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक एजुकेशन की और दूसरा हेल्थ की। एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से 1,04,277 करोड़ जो है एजुकेशन के लिए रखा गया है, ठीक है ना। 1,04,277 करोड़, जिससे एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी मिलती है और ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल टीचर्स का भी यहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया है। इसके साथ साथ फार्मर्स के लिए 1,32,513 करोड़ का बजट रखा गया है। फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम हिंदुस्तान में पहले भी था और इसको जो है सॉल्व करने के लिए सरकार की तरफ से 1,07,715 करोड़ रुपीस फर्टिलाइजर्स के लिए, यानी फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, फर्टिलाइजर तैयार करने फैक्ट्रीज के लिए वो सब्सिडी का रूप हो या कर्जा हो या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए ये भी दिया गया है। और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को जो है प्रायोरिटी दी गई है और ब्लैक मनी को जो है कर्ब करने के लिए और हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है दैट शुड बी इन वाइट, देयर शुड नॉट बी एनी टैक्स एवेजन। इसके लिए सरकार की तरफ से डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकालने का भी ऐलान कर दिया गया है, जिससे ब्लैक मनी ख़त्म होगा और जो है हर अकाउंट जो है जो आपको ट्रांसपेरेंट रहेगा और कहीं भी जो है लोग जो है टैक्स एवेड नहीं कर सकते, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। जब सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो वहाँ पर जो है मुल्क की तरक्की भी होगी। मुल्क की तरक्की के माने अवाम की भी तरक्की होगी, अवाम की तरक्की के माने जो है आम आदमी की भी तरक्की होगी। ये सारी चीज़ों का ख्याल जो है इस बजट में रखा गया है और मैं समझता हूँ कि जो है दिस इज़ दी बेस्ट बजट और माइनॉरिटीज़ के लिए भी पैसे बढ़ाए गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी हमारा एक बजट प्रपोज़ल हम सीएम से मिलेंगे 4-5 दिनों के अंदर और वहाँ भी जो है खासा बजट की मांग रखेंगे। उम्मीद है कि इस बार सरकार की तरफ से, रियासत सरकार की तरफ से भी अच्छा बजट मिलेगा
और बहुत सारे स्कीम जो अबैंडन हुए थे उन स्कीमों को फिर से ताज़ा करने के लिए, फिर से ज़िंदा करने के लिए ये हमारी कोशिश है। हम सीएम को मिलेंगे, सीएम से डिमांड करेंगे और इसरार करेंगे और उम्मीद है कि अच्छा खासा बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुल बजट का 1% भी अक़लियतों को नहीं दिया गया है इस बजट में, तो कहाँ से इंसाफ कर रही है अक़लियतों के साथ हुकूमत? और देखिए क्या यही समाजी इंसाफ है? देखिए, तुम जो है बजट को और फिर से पढ़ना होगा, फिर से समझना होगा। सिर्फ जो हेडलाइंस देंगे तुम्हें कंक्लूजन को नहीं आ सकते। अब समझो कि तुम हमारा वेलफेयर स्कीम के जो बजट मैंने कहा कि वो स्कॉलरशिप का बजट है, वेलफेयर बजट है। इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटीज़ का हक वहीं ख़त्म हो गया। हाउसिंग में हमारा हक है, जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स हैं वहाँ पर जो है वुमेन डेवलपमेंट में हमारा हक है और आंगनवाड़ी में हमारा हक है, वो आप हिसाब नहीं लिए। जस्ट मेन फिगर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमको 1% मिला है। तुम कब कह सकते हैं कि जो है सारा बजट, वेलफेयर बजट माइनॉरिटीज़ का आप पढ़कर देखिए, उसके बाद में दलित का पढ़कर देखिए, उसके बाद में बैकवर्ड क्लासेस का पढ़कर देखिए। अगर उसमें कुछ कमी हुई है परसेंटेज के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ 1% मिला है। जहाँ तक कि मैंने बजट अभी ज़्यादा पढ़ना है, मुझे समझना है, ये जो बजट के जो हेडलाइंस मैंने जो पढ़ा हूँ इससे जो है मुल्क के हालात को ध्यान में रखते हुए, हालात का ख्याल रखते हुए, ये कोरोना बीमारी से जो सरकार की आमदनी के ऊपर जो नुकसान हुआ, ये सब देखते ही बजट जो है सेटिस्फैक्ट्री बजट हमको मिला है।